नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए, जो अब अप्रैल के मध्य में ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करने जानना चाहिए आपको। सबसे पहले इस अप्रैल के मध्य काल में शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, और शनि का ये उदय होना या आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं को निदान दिलवाने के लिए एक नया रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि मंगल का टकराव ज़रूर चल रहा है। यदि शांत होकर चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य को पॉजिटिव करना होगा आपको। सूर्य थोड़ा सा एग्रेसिव बना सकते हैं, और एग्रेसिव का मतलब होता है गर्म। गर्म जहाँ रहता है ना बुद्धि, मौसम तो गर्म है ही है, लेकिन आपके विचार भी थोड़े से गर्म होते दिखाई देंगे, और ये गर्माहट जहाँ आएगी वहाँ अननेसेसरी क्लैशेस उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। शांत होकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। शांत होकर समझोगे, एक चुप 100 को हराए, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप अकेले हैं तब भी शांत रहो, परिवार में हो तब भी शांत रहने का प्रयास करो। इस वक्त आपकी राशि में, आपके ग्रह में, आपके जीवन में लोग जिस प्रकार से अग्नि को और प्रज्वलित करने के लिए घी डाल देते हैं ना, ऐसे रास्ते आपके जीवन में प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आपने इस गर्मी में थोड़ा सा शांति का योग बना लिया, तब आप इस समय को बहुत बढ़िया से अपना सकते हो। लेकिन शनि मंगल का टकराव है, द्वंद्वात्मक स्थिति चल रही है, तो आपको संभलना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ से आपको रास्ता प्राप्त होना है। और सबसे बड़ी समस्या एक और ये है कि बुध महाराज इन दिनों कमज़ोर स्थिति में आके बैठे हैं, और बुध की स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसी बनी हुई है कि वो मंगल के साथ जुड़कर, शनि के साथ जुड़कर कई बार चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर देंगे, जो आप बने बनाए खेल को अपनी बुद्धि से, जी हाँ अपनी बुद्धि, मैं कहूँगा बुद्धि का समझेंगे आपको, बुद्धि का सही उपयोग ना करके गलत उपयोग करके आप बने बनाई खिचड़ी को पलट सकते हो, यानी लात मार सकते हो बने बनाए काम को। ऐसा मत करना भाई, चीज़ों को समझो। हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, कौन सा दिन आपके लिए आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, सब समझो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, शनिवार का अवसर है, 11 अप्रैल के दिन। और उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो योग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े खर्चीले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इन दिनों अननेसेसरी थोड़ी शारीरिक तौर पर दुर्बलता आपको थोड़ी परेशान करती दिखाई दे सकती है। थोड़ा इसलिए अपने आप को मोटिवेट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि थोड़े से इन दिनों अस्त चल रहे हैं, मंगल वहाँ जाके द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, बुध बदल चुके हैं, और सूर्य जिस प्रकार से चतुर्ग्रही योग का निर्माण करके बैठ गए हैं। माँ दुर्गा की आराधना करें। इस दिन चंडी नवमी है, लाल वस्त्र माँ भगवती को अर्पित करें। हो सके तो माँ भगवती चंडी का एक मंत्र जप करने का प्रयास करें। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न होगी, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख को रविवार का अवसर है, और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन 2026 का होने जा रहा है। शनि होने जा रहे हैं उदय। तुला राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण समय रहेगा। ये शनि उदय होकर आपकी चीज़ों को, जो परेशानी वाली चीज़ें हैं, उनको साफ करने का बल प्राप्त करने का योग बना सकते हैं। नुकसान से बचाने का रास्ता आपको बना सकते हैं, बट धीरे धीरे, एकदम नहीं। एकदम जो काम होते हैं ना वो शैतान के, जल्दी का काम शैतान का होता है, इस बात का ध्यान रखना। मंगल, शनि, बुध, सूर्य इस प्रकार की युति बनाकर आपकी राशि में बैठे हुए हैं, और बहुत जल्दी सूर्य आगे निकलकर चंद्रमा यहाँ आने वाले हैं, और जल्दी जल्दी आपको आकुलाहट उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। आकुलाहट मत लाओ, शांति से चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज उदय होकर मंगल के साथ जो युति बनाने जा रहे हैं, ये आपके लिए खास तौर पे बहुत ध्यान देने वाली है। शनि मंगल का टकराव पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ऐसा स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है, अहंकार का उदय करता दिखाई दे रहा है। मैं बड़ा, वो कहेगा मैं बड़ा। सामने वालों के बड़े होने के चक्कर में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो पुरानी कहावत याद होगी आपको, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर लाभ ले जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई जो है वो आपकी राशि में इस वक्त का योग बन रहा है। शनि मंगल टकराव करके ऐसे बैठे हुए हैं, बुध वहाँ पर, बुद्धि बिल्कुल बंद है, बुद्धि का बल्ब, और कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं वो लाभ उठाने का रास्ता कहीं ना कहीं ध्यान कराए बैठे हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोशिशें करें इस दिन विशेष तौर पर जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है उसको शांत करने के लिए थोड़ा मंत्र जप करें। शनि का मंत्र जप करना, हनुमान जी का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वही आपकी इस वक्त रक्षा करने की योग बना सकते हैं। तुला राशि वालों, 13 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, और एकादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन आपकी राशि में बनने जा रहा है एक बड़ा सुंदर योग।
जिसको कहा जाता है विजय का योग। आपकी राशि में विजय का योग, जी हाँ, ये जो घंटनाद उदय करने वाला योग है कि दुश्मन लाख बुरा चाहे, शनि उदय हो चुके हैं। चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ सपोर्ट मिलकर आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा विश्वास आपको जगाने की ज़रूरत है, चीज़ें आपकी फेवर, चाहे आपको ना दिखाई दे रही हो, लेकिन ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से चीज़ें आपके फेवर में जाने का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। ये समय है आपके लिए विचार करने का, सही दिशा को पकड़ने का और आगे चलने का, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। इस दिन एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की कृपा से लक्ष्मी प्राप्ति के योग आपकी राशि में बन सकते हैं। 14 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और द्वादशी तिथि विद्यमान है। इस दिन सूर्य जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का योग बना सकते हैं। बस शांत रहते हुए कार्य करें। आमतौर पर सूर्य जब सप्तम भाव में आ जाते हैं राशि से या लग्न से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एग्रेसिवनेस देने का प्रयास कर लेते हैं। उस एग्रेसिवनेस को एनर्जी की तरह यूटिलाइज किए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि उसको क्रोध की तरह यूटिलाइज कर लिए, तुरंत मिजाजी की तरह हो गया, आपके जीवन में अनबैलेंस हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर वो सबको समाप्त करने का योग भी बना सकता है। देखिए, समझौता करने का समय है। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके लिए कई मामलों में समझौता करके आगे बढ़ने की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे। क्लैश किसी चीज़ का इलाज नहीं है। मंगल शनि का योग जो आपकी राशि में बना हुआ है वो हर जगह कहीं ना कहीं खड़गे यानी तलवार जो है वो लड़वाता दिखाई दे रहा है। बुद्धि का बल्ब इस वक्त बंद है और कहीं ना कहीं थोड़ा समझौता करने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोशिश करें, समझौता करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। मंगलवार का दिवस है तो वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में इस वक्त जो योग बन रहा है उसका सारा कंट्रोल एक ही तरफ जाता है। उसको हम समझा रहे हैं, आपको अच्छे समझें। तुला राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो 4 ग्रहों की युति बनी हुई थी वो हटी थी और फिर वही चतुर्ग्रही चौकड़ी बनकर तैयार है और फिर वो आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। फिर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी खराब करेगा। थोड़ी सी चीज़ें आपको लगेगी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता चीज़ें। अरे आपको ही करना है, कोई और थोड़ी करके देगा। इस संसार में व्यक्ति जो आता है वो बहुत शक्ति संपन्न होता है, लेकिन कई बार हिम्मत हार जाता है। ऐसे योग बनते हैं, लेकिन उनको परिवर्तन करने का व्यक्ति को रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। अरे इतनी बढ़िया स्थिति में ज्ञान का देवता बृहस्पति महाराज आपकी राशि में बैठा हुआ है, भाग्य से हर मामले को सपोर्ट करने का रास्ता दे रहा है, लेकिन मन जो है वो हिम्मत हारता दिखाई दे रहा है। देवयोग से इस दिन जो है बुध प्रदोष बन गया है और ये कुछ दिन चल रहे हैं ग्रह इस प्रकार से, तो बुध प्रदोष का लाभ लेने का प्रयास करो। बुध प्रदोष के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनको अबीर अर्पित करना चाहिए। उनको विशेष तौर पर मंदार के पुष्प अर्पित करने के प्रयास करने चाहिए। भांग के पत्ते अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय जो हैं वो आपको विजय भी दिलाएंगे, सही मार्ग भी चुनने में परमात्मा के आशीर्वाद से मिलेगा। और जब बुद्धि का बल बंद हो तो बुध प्रदोष यदि आ जाए तो ऐसे में कहा जाता है कि यदि भगवान शंकर का प्रदोष काल में इन समस्त चीज़ों के द्वारा अभिषेक पूजन कर लिया जाए तो भगवान की कृपा से रास्ता बन जाता है और देवयोग से योग बन के आया है। तो ऐसे में बुध प्रदोष है, सुंदर रूप से इसका लाभ लीजिए। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। वैशाख के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी बन रही है और इस दिन एक परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त बड़े सुंदर रूप से आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में आनंद देने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। वो इस वक्त सूर्य के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और सूर्य के साथ जुड़ने के बाद उसी के नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। सुबह का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मुहूर्त भी अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। तो इस मुहूर्त को ज़ाया ना जाने दीजिएगा। चीज़ों को लाभ उठाने के लिए अपने संबंधों का, अपने रिलेशनशिप्स का लाभ उठाकर काम करने का प्रयास करें। थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। डिप्लोमेसी के साथ कार्य करने का प्रयास करें, चीज़ें आपके लिए फेवर में जा सकती हैं। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है, वैशाख की अमावस्या तिथि, और इस दिन ग्रह परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं और आपके जीवन में कुछ नया विजन उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। इस दिन आपका रास्ता बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। सूर्य के साथ चंद्रमा, शुक्र, इन सब ग्रहों की युति जब हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नया मौका प्राप्त करने का योग बन जाता है। ये नया मौका है, नया दिन है, नया परिवर्तन है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह के मामले दोपहर आते आते कुछ नया मौका प्राप्त करने का योग बन सकता है। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास मौका ही नहीं आ रहा,
मौका बनकर तैयार आने वाला है। अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास, चोट करने का टाइम सही रूप से आने वाला है। समय को पहचान के कार्य करने का प्रयास करें। शनि और प्रबल हो गए हैं और शनि का और प्रबल होना, चतुर्थ चरण में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल है। तो इस समय आपके लिए स्थितियाँ ठीक चल रही हैं, बस बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, अमावस्या के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। कई बार ऐसे जीवन में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं कि जो हमको प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आते। कोशिश ये करें इस अमावस्या पर, वैशाख की अमावस्या जो है पितरों को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में इसके बारे में कहा गया कि इस दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त कुछ भोज्य पदार्थ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न से पहले पहले का समय कोशिश करें इस समय एक थाली भोजन निकाल कर अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराने का प्रयास करें और उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण विधि का भी पालन करने का प्रयास करें। और ये सब चीज़ें कई बार व्यक्ति के लिए दिक्कत होती है, कहीं बाहर बैठा है व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो आश्रम पे हमने पूरी व्यवस्था करी है। तो आप यहाँ फ़ोन कर कर अपने निमित्त तर्पण इत्यादि करने के लिए ब्राह्मण भोजन कराने की व्यवस्थाएँ करा सकते हैं। 18 तारीख शनिवार का अवसर है और अब आ गया है बैसाख का शुक्ल पक्ष। समय बढ़ता है, समय कभी रुकता नहीं है। काल भगवान जो है हमेशा चलते चले जाते हैं। चैत्र का जो ये महीना समाप्त हुआ, वैशाख आया और वैशाख का भी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की आरंभ हो गई है और बहुत सुंदर मुहूर्त है इसमें। माधव मास के अंदर अब कई सुंदर योग प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते दे रहे हैं। विचार सही तरफ कर रहे हैं, सही दिशा, मन को शांत और गर्म, यानी दोनों बैलेंस होने का योग बन गया है। चंद्रमा के साथ जिस प्रकार से सूर्य की युति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते को, जहाँ एग्रेसिवनेस दिखानी है वो दिखा सकते हैं, जहाँ शांति का उपयोग करना है वो शांति का के साथ काम करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। और विजन भी आपका हमें लगता है क्लियर होता दिखाई दे रहा है, रास्ता आपको सही होता दिखाई दे रहा है, चाहे घर के काम हो चाहे बाहर के काम। तो किसी प्रकार से भी ये चीज़ें आपके लिए इन दिनों ग्रहों का फेवर होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस फेवर का उपयोग करने का प्रयास करें। शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक छोटा सा उपाय बताएं। आप किसी काले कुत्ते को कुछ रोटी इत्यादि डालने का प्रयास करें। काले कुत्ते को कुछ भी डालना, रोटी इत्यादि, कुछ भी चीज़, दूध इत्यादि, ब्रेड इत्यादि या कुछ भी नमकीन भोज्य पदार्थ डालना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। शनि आपके अनुकूल हो जाएंगी। जो थोड़ी विपरीत स्थितियाँ जा रही हैं उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। इसका काम करने का प्रयास कीजिए। छोटा सा प्रयोग देखिए, लाभ देगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि, अक्षय तृतीया का योग। ये बैसाख का सबसे श्रेष्ठ दिन है। इसको युगादि के रूप में भी जाना जाता है और ऐसे में कहा जाता है कि इस शुभ तिथि पे जो भी कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म करोगे उसका भी इन्फिनिटी नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होता है। तो कम से कम अच्छा सोचो, अच्छा करो, नेगेटिव न सोचो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं। शुक्र इस दिन अपनी राशि में प्रवेश करते दिखाई दे। दोनों के दोनों परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इनका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। एक तरह से कहीं ना कहीं स्थितियों को पॉजिटिव करने की तरफ थोड़े से अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। रविवार का अवसर है तो इस दिन कोशिश करें अपने पुण्यों को जगाने के लिए संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और संसार में कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। अक्षय तृतीया है ना, तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे श्रेष्ठ काम संसार में करने का प्रयास करें। यज्ञ को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। यज्ञो वही विष्णु, इस दिन नर नारायण का, भगवान हयग्रीव का, भगवान परशुराम का, भगवान विष्णु के 3-3 अवतारों का एक ही दिन अवतरण होने का योग बना है। तो इस तिथि को जाने मत दीजिएगा। भगवान विष्णु के यज्ञ में महालक्ष्मी प्राप्त करने के निमित्त विष्णु लक्ष्मी यज्ञ में सम्मिलित हो, कल्याण होगा। तुला राशि वालों, 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि थोड़ी देर के लिए रहेगी विद्यमान, चतुर्थी आ जाएगी, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्थी क्षय हो रही है। इस दिन बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि में भाग्य में चल रहे हैं पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और पूर्ण अपने ही नक्षत्र में चलते हुए इस वक्त वो उसके परिपक्व काल में जाते दिखाई दे रहे हैं। बीच के 2 चरण जो होते हैं ना, परिपक्व काल माने जाते हैं और ऐसे में बृहस्पति का ये शक्ति भाग्य में बैठकर अकेले समस्त नेगेटिव चीज़ों को ठीक करने का भगवान बृहस्पति भगवान में बल प्राप्त होने के योग बने और ये आपकी राशि में सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा होता है
और बृहस्पति महाराज इतनी ताकत में आने के बाद अकेले ही आपकी राशि के बहुत सारे नेगेटिव बातों को ठीक करने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रखना, पुण्य कार्य बंद मत होने देना। आपकी राशि में राहु महाराज जो बुद्धि में बैठे हुए हैं ना, वो आपको बार बार पुण्यों से वंचित करने का प्रयास करें, बुद्धि में बार बार ग्रहण लगा देते हैं, कुछ नहीं होने वाला, मैं ऐसे ही हूँ। अरे ग्रह होते हैं, परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं, तो बृहस्पति की सद्बुद्धि का, जो साधुजन की सद्बुद्धि का, गुरुजन की सद्बुद्धि का लाभ लेते हुए, आशीर्वाद देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा।